चलिए जानते हैं भारत के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बांग्लादेश में हाल की हिंसा पर स्थानीय मीडिया में गुस्सा देखा गया। हिंदू युवक की हत्या को लेकर जमात इस्लामी ने इसे लेकर बयान दिया कि यह स्थानीय तनाव का परिणाम है और उन्होंने हिंसा पर अलग तरीके से रुख अपनाया। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। असम की माटी से अपने गहरे लगाव का जताया जिक्र, कहा यह प्रदेश की प्रगति में मदद करेगी। दिल्ली में ग्राफ-ईव लागू होने के बावजूद असर नजर नहीं आया। दिसंबर में हवा की गुणवत्ता इतनी खराब रही कि यह पिछले 8 साल का सबसे जहरीला महीना बन गया। शुभमन गिल को इस बार टी20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं किया गया। क्रिकेट विशेषज्ञ रोहित अगरकर का कहना है कि इसका मुख्य कारण उनके हालिया फॉर्म और मैचों में प्रदर्शन का अविश्वसनीय स्तर है। संसद सत्र के बाद एक अनोखी तस्वीर सामने आई, जिसमें पीएम मोदी, प्रियंका गांधी और सुप्रिया सुले, धर्मेंद्र यादव समेत कई नेता आपस में चाय पर चर्चा करते दिखे। इस मुलाकात को विपक्ष और सरकार के बीच शांतिपूर्ण और दोस्ताना संवाद का उदाहरण माना जा रहा है। जयशंकर बोले, अब पावर के मायने सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, आर्थिक और तकनीकी प्रभाव भी अहम। वैश्विक उथल पुथल में ये बदलाव निर्णायक होंगे। पुतिन ने बीबीसी को कहा, पश्चिमी देश रूस के साथ भरोसेमंद नहीं रहे, उन्हें धोखा दिया। विश्व राजनीति में इसने तनाव और अविश्वास को बढ़ाया। बीबीसी की विशेष रिपोर्ट में पूछा गया कि प्रधानमंत्री के नए आवास की लागत कितनी है। सरकार ने इस सवाल पर जवाब दिया कि यह जानकारी सुरक्षा और गोपनीयता के कारण साझा नहीं की जा सकती। रूस के हमले में यूक्रेन का ओडिशा बंदरगाह बुरी तरह तबाह हो गया। इस हमले में कम से कम 8 लोग मारे गए। पुतिन ने कहा कि युद्ध रोकने के लिए रूस अपनी शर्तों पर ही कार्रवाई करेगा। दिल्ली में पहले से ही गंभीर प्रदूषण के बीच हालात और बिगड़ सकते हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है और मास्क पहनने, घर के अंदर रहने और प्रदूषण भरे क्षेत्रों में यात्रा कम करने जैसे उपायों पर जोर दिया। हिजाब विवाद में बीजेपी नेता सीपी सिंह ने डॉ नुसरत पर दिल्ली बम ब्लास्ट से संबंध का आरोप लगाया। विपक्ष ने संसद में विरोध जताया। इमरान खान को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। उनके साथ पत्नी बुशरा बीबी को भी 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। मामला उनके खिलाफ आपराधिक आरोपों से जुड़ा है, जिसमें कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया। आरबीआई के रेट कट के बाद पर्सनल लोन सस्ता हुआ। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस जैसी बैंकों ने ब्याज दरें घटाई। ईएमआई अब कम होगी। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ओडी में हार्दिक, वरुण और बुमराह ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम को जीत के करीब लाया और विश्व कप की उम्मीदें फिर जगाईं। सर बैठक में अफसरों ने सीएम योगी को बताया कि कई बीजेपी विधायक और सांसद रुचि नहीं ले रहे। योजनाओं की निगरानी और लोगों की समस्याएं अनसुनी रह रही हैं, जिससे काम की गति धीमी पड़ रही है। बलरामपुर में बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार बस पलटकर आग पकड़ गई। नेपाल के 3 यात्री जिंदा जल गए। ड्राइवर नशे में था, इसलिए हादसा हुआ। बिहार में स्पीकर चुने जाने से पहले प्रेम कुमार ने कहा कि वे सत्ता और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चलेंगे। विधानसभा में शांतिपूर्ण कामकाज और बेहतर तालमेल उनकी पहली प्राथमिकता होगी। पीएम मोदी ने बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के खराब स्वास्थ्य पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत हर संभव मदद करने को तैयार है और हालात पर लगातार नजर रख रहा है। बीजेपी के डॉ प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। उन्हें सर्वसम्मति से समर्थन मिला। नई जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने कहा कि वे सभी दलों के साथ मिलकर सदन चलाएंगे। पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है। इमरान खान के समर्थकों की गतिविधियों से शहबाज सरकार अलर्ट पर है। रावलपिंडी में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। लखनऊ में अफसरों की लापरवाही देखकर मंत्री सुरेश खन्ना भड़क गए। शहर में फैली अव्यवस्था पर नाराज होकर उन्होंने 3 अधिकारियों की सैलरी काटने के निर्देश दे दिए और सुधार की चेतावनी भी दी। एएनटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 करोड़ की ड्रग्स बेचने निकले 3 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामान बरामद हुआ और पूछताछ जारी है।
अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और सच्चाई के साथ। जय हिंद।